जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, हजार गुना मल्टीप्लाई होके वो आपके पास जाए। ईश्वर आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरे, है ना। आपकी जो झोली है कभी खाली ना हो। आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए। और देखिए, सॉरी, आज का जो मैसेज है ना, सच में ऐसा, ये ऐसा मैसेज मुझे कभी भी चैनल नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया है। और ये कोई साधारण मैसेज नहीं है जो आज चैनल हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा लक्की होंगे, आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होंगे जिनके पास ये मैसेज जाएगा। देखिए, मैसेज आज का जो चैनल मैसेज है वो है, ईश्वर देखिए हर वक्त हम मांगते हैं ईश्वर से कि ईश्वर हमें ये दे दो, वो दे दो। मैं रोज़ जो रीडिंग करती हूँ, देखिए रोज़ मैं इसलिए वीडियो डालती हूँ कि हर दिन की एनर्जी अलग होती है। तो जो भी आपको रोज़ हर दिन अगर कोई आपको नई कोई गाइडेंस मिल रही है तो आप उसको लो और बाकी दूसरों के लिए जाने दो, ठीक है। तो रोज हर दिन आपको एक नई नई जरूर कुछ एक नया वीडियो में आपको मिलता होगा जो आपके काम आने वाला है और आएगा और आ रहा है, ठीक है। तो आज का जो मैसेज ये कोई साधारण मैसेज नहीं है ना। तो ईश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं, सोचो। ऐसा मैसेज आपके पास आना मतलब आप कितने कितने प्योर सोल होंगे आप जिसके पास ही जाएगा, और कितने ईश्वर के करीब होंगे आप, और आपके कितने जो पास्ट के जो कर्मा होंगे, आपके जो आपका जो पूर्व जन्म होगा था उसमें आपने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, ठीक है, जो ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है। और आप शायद भूल चुके होंगे, है ना, या कुछ गलत कोई रास्ता, गलत मतलब ये नहीं, कोई नेगेटिव नहीं मत लेना आप। गलत मतलब जैसे कई बार हम अपना जो कर्म होता है ना, जो हम करना चाहते हैं, ईश्वर जो हमारे से करवाना चाहते हो हम नहीं करते हैं, हम कुछ दूसरा दूसरी जो साइड पकड़ लेते हैं, दूसरा रास्ता चुन लेते हैं हम कई बार, है ना। तो वो ईश्वर आपको शायद याद दिला रहे हैं कि मैंने आपको किस लिए भेजा है, और मांग रहे हो आपसे कुछ, ठीक है। और जो आप गलत, अगर कुछ ऐसा डिसीजन गलत कुछ हो रहा है तो उसको भी आपकी लाइफ से हटाना चाहते हैं। तो आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ गलत जा रहे हो आप, वो भी आपको बताने वाले हैं। और वो क्या करवाना चाहते हैं आपसे वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ईश्वर आपसे मांग रहे हैं, देखो। तो अब आप सोच लीजिए कि आप क्या हो। अगर आप भूल चुके हैं अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, है ना, कई बार हम भूल जाते हैं घमंड में, अहंकार में, पैसे में। तो आज ईश्वर ने आपको याद दिलाना ज़रूरी समझा, है ना, और वो आपको बताएंगे। सच में बहुत ज़रूरी मैसेज है। मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसा मैसेज ना, मुझे भी चैनल हुआ है तो तब से मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा, इसको तो मैं खुद के लिए भी लेना चाहूँगी। मैं इस रीडिंग में पहले ही बोल चुकी कि ईश्वर ये मेरे लिए भी होना चाहिए, है ना। मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैं, मेरे को एक जरिया बनाया है भगवान ने आपको ये मैसेज पहुँचाने के लिए, है ना। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हे ईश्वर, मुझे भी इसके इनके साथ जिनके पास भी रीडिंग जाएगी तो मेरे ऊपर भी कृपा करना, ठीक है। तो देखिए, ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे कुछ नेक काम करवाना चाहते हैं ईश्वर, जिसके लिए आपको भेजा शायद आप भूल गए होंगे। तो देखते हैं हम क्या काम करवाना चाहते हैं और आपको किस रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो भगवान हमें देते हैं, पर आज भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं। तो आप, सच में मेरे को तो ऐसे, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। ये जब मेरे अंदर से ना ऐसा हो रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊँ, क्योंकि ईश्वर हमारे से कुछ मांग रहे हैं, ईश्वर हमारे से कुछ करवाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज है। प्लीज़ आप इसको लेना, और जो आपसे करवाना चाहते हो आप ज़रूर करना, उस पर काम करना, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए, जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं, राधा कृष्ण हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ जुड़ जाइए। मैं आपको एक छोटा सा 2 लाइनें भजन की सुनाऊंगी और मैं कार्ड भी लेती रहूंगी कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं और क्या आपसे छुड़वाना चाहते हैं, ठीक है। पल भर की जिंदगानी, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी,
एक रोज सबको जाना, बरसों की तुम क्यों सोचें। पल भर का नहीं ठिकाना, पल भर की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ होगी, काया न साथ होगी, ये बात भूलना ना, पल भर की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी। तो देखिए जो जिंदगानी है ना, ये हमारी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। ठीक है, ये बाकी कार्ड मैं बाद में लूंगी क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो जो काम है हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ईश्वर ईश्वर परमात्मा आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या आपको आपसे क्या करवाना चाहते हैं ईश्वर। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, देखिए कितना अच्छा ईश्वर आपसे सच में, जो इस कार्ड को देख के आप समझ जाओ ईश्वर आपसे क्या मांग रहे हैं। ईश्वर आपसे मांग रहे हैं कि आप इतना प्यार बांटो, इतनी खुशियां बांटो सबको। ठीक है, आपको भेजा ही ईश्वर ने इसलिए है। अगर शायद आप भूल चुके होंगे ये चीज, है ना, कई बार आप बहुत ज्यादा या तो गुस्से में होंगे या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश या कुछ भी, कुछ ऐसा जरूर आपकी लाइफ में चल रहा होगा कि आप ये भूल गए कि आप प्यार बांटने आए। तो ईश्वर आपको पहला तो आपको यही बताया इन्होंने, भगवान आपसे पहले यही मांग रहे हैं कि, और ये ही देखिए शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। तो भगवान ने शुरुआत यहीं से की है कि सबसे पहले हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को हमें प्यार देना चाहिए। और ईश्वर आपसे एक प्योरिटी मांग रहे हैं ना, एक सच्चाई मांग रहे हैं। आप भूल चुके हैं सच्चाई। आप अपने जो भी, आप अगर देखिए आप एक रिश्तों के लिए भी ये कार्ड है। आप अपने जो भी आपका पार्टनर है ना, उसके लिए आप एक सच्चाई से आप एक रिश्ता निभाओ। किसी को भी आपने धोखा नहीं देना है, प्यार ही प्यार देना है। आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा आपको एक प्योरिटी के साथ रहना है। ठीक है, किसी के साथ भी आपने छल कपट ये सब नहीं करना है। एक दूसरे को आपने बिल्कुल भी धोखा नहीं देना है। तो ईश्वर ये चाहते हैं आपसे, है ना। और बहुत ज्यादा प्यार बांटने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। आप ऐसी सोल हो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लाइफ में है, आपको जो करना है वो प्यार बांटना है, ना कि एक नफरत, ना कि एक किसी का दिल दुखाना है, ना कि किसी को हर्ट करना है। क्योंकि ईश्वर के बच्चे हो, देखिए ईश्वर परमात्मा, मैंने बोला था ना पहले ही मैं बोल चुकी हूँ कि आप ईश्वर के, आप बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसे सोल हो, आप ऐसे बच्चे हो ना, कि जिसके लिए आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है। तो अब आप या तो रास्ता भूल चुके हैं, इसलिए ये मैसेज आपके पास आ रहा है। तो ईश्वर को देख रहे हो, आप ईश्वर के बच्चे हो। आप ईश्वर, आपकी जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है ना, ईश्वर की आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब वो आपको नहीं जाने देंगे दूसरी जगह में। जिस काम के लिए उन्होंने आपको भेजा है, आपको वो काम करना है। भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो आपको प्यार बांटना है, प्यार देना है, और बहुत ही एक प्योरिटी के साथ आपको इस धरती पे रहना है। किसी को भी आपने प्यार के अलावा कुछ नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, देखिए ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको, ये सूर्य का कार्ड है, आपको एक रोशनी फैलाने के लिए भेजा है ना। यहाँ पे आपने हर जो भी आपके साथ कनेक्ट है, जो भी आपके साथ, जो भी आपसे हेल्प मांगता है, जो भी जिसको भी आपकी ज़रूरत है, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करो। कि कभी भी किसी का अपमान मत करो, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, अहंकार में मत आओ। ठीक है, सिर्फ देखिए प्यार, ये पहला कार्ड आ गया है। आपको इमोशनल एकदम, आपको कैसे रहना है। 2 नंबर का कार्ड है। आप 2 नंबर का क्या कार्ड होता है, प्यार ममता केयर, ध्यान करना सबका, है ना, सबकी रक्षा करना, सबको प्यार देना, सबको, ये चीज आपके भीतर है क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हो।
है ना। ईश्वर के इसीलिए आपको भगवान ने ये वाला मैसेज दिया है। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको इस धरती में जो भेजा है, आपको एक कुछ ऐसा काम करने के लिए भेजा है कि जिससे आपका जीवन भी रोशन होगा और आपको दूसरों का भी करना है, और वो आप भूल चुके हैं। तो ईश्वर आपको दिलाना चाहते हैं आप ये हो, ठीक है। आपको चमकना है, और आप जब चमकोगे, आपके पास जब ऐसी शक्तियां आएंगी तो आप दूसरों की भी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, और आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, अगर ये मैंने बोला है कि एक चैनल मैसेज में ये बात है कि आपकी जो गलत आदतें, जो मतलब गलत आदतें, दूसरी कोई भी गलत आदतें हो सकती हैं, हमारे भीतर कई बार अहंकार आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस कोई भी आदतें, आपको पता होगा, हमें पता होता कि हमारे अंदर क्या गलत आदत है, ठीक है। तो ईश्वर ने, देखिए, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं हम क्या आए हैं, खाली हाथ आए हैं ना हम, और हमें जाना भी खाली हाथ ही है। तो आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जब हम इस पृथ्वी पर आए थे तो हमारे तन में ना कोई कपड़ा था, ना हमारे हाथों में कोई कुछ था, ना हम कोई तिजोरियां लेके आए थे, ना कोई धन लेके आए थे। सब कुछ यहीं पे अपने कर्मों के हिसाब से हमें मिलेगा। तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जो भी, अगर आपके पास जो भी आया है ना, वो आपके कर्मों के हिसाब से आया, तो आपको अहंकार घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से हम खाली हाथ ही आए हैं यहाँ पर, और जाना भी हमने खाली हाथ है, ठीक है। तो आपको हर किसी की मदद करनी है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। और आप एक ऐसे हो कि आप दूसरों को भी चमकाने वाले, दूसरों की किस्मत को भी आप चमकाने वाले, इतनी पावर आपके हाथ में है, इतनी शक्ति आपके हाथ में है। तो अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिलाने के लिए ईश्वर ने किया है कि आप एक बहुत ही शक्तिशाली सोल हो, ठीक है। तो आप उसका फायदा उठाओ और आप आगे बढ़ो। देखिए, मैं बोला कि आप बहुत ज़्यादा, आपको देखिए ईश्वर ने आपको भेजा है कि आपको जो भी, देखिए आप ना बहुत ज़्यादा, जो आपके पास नेगेटिव लोग हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो आपको उनसे डरना नहीं है। आप डर जाते हो उनसे, क्योंकि आप वो नहीं हो, आप ये हो, ठीक है। आप कोई डरपोक इंसान नहीं हो, जिसके लिए ऐसे कार्ड आ रहे हो, डरपोक कहाँ से होगा। तो आपको जो ईश्वर ने भेजा है, तो आपको एकदम ऐसे भेजा है, एकदम मजबूत करके, मजबूती से, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग ईश्वर की आपके ऊपर है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको अपना काम करना है। और जो नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके लिए आपको कदम उठाना है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो आप अगर किसी का ऐसा देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने अगर कुछ ऐसा गलत काम दिख रहा है, तो आप उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए आप आगे बढ़ो, उनकी मदद करो। और आपको इतनी ज़्यादा शक्ति आपके भीतर है कि आप चारों तरफ, आप हो भी ऐसे, है ना। आपको चारों तरफ नज़र रखनी है, ठीक है। आपको ऐसे बैठना नहीं है आराम से, क्योंकि आपको बैठने के लिए नहीं भेजा है। अगर आपके आसपास कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप चारों तरफ देखो, है ना। जिसको भी आपकी ज़रूरत है उसको पूछो और उसकी हेल्प करो, अगर जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। और ये जो, देखिए, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपने एक बहुत सारा एक बोझ लेके जो आप चल रहे हैं ना, तो उस बोझ को, जो आपने एक भार, जो आपने बहुत सारा एक स्ट्रेस अपने दिमाग में भर रखा है, उसको आप निकाल के, है ना, एक नई शुरुआत करो आप ये नेगेटिव चीज़ों से ही, जो नेगेटिविटी आपके भीतर कई बार आप सोचते हैं ना बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ईश्वर आपसे मांग रहे हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके भीतर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आप बहुत आराम से सब कुछ हैंडल कर सकते हो। तो आप आराम से करो, ज़्यादा बोझ अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर मत लो, उसकी वजह से आपको नुकसान होगा और आप नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपको भेजा है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा आपको भार अपने ऊपर नहीं लेना है। जो भी काम करना है आपको शांति से करना है, प्यार से करना है, ठीक है। क्योंकि आपके भीतर ये है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप प्यार से आपको हैंडल करना है, जो भी काम करना है, ठीक है। और देखिए, भगवान आपको भगवान देखिए, आपसे भगवान मांग रहे हैं ये चीज़ें, है ना, कि जिसके लिए आपको भेजा है, आप दूसरों की हेल्प करो, है ना, दूसरों की मदद करो आप, और ज़्यादा स्ट्रेस आप मत लो। और आप एक शांत लेके, देखिए, ईश्वर राधा रानी आए हैं, है ना, राधा रानी भगवान की रीडिंग हो रही है,
कान्हा की रीडिंग हो रही है, कृष्ण की रीडिंग हो रही है, गोविंद की रीडिंग हो रही है, तो राधा रानी तो आएंगे, है ना। तो ईश्वर आपको बहुत कुछ देंगे और दिया है ईश्वर ने आपको। बहुत सारी सोल ऐसी हैं जिनको बहुत कुछ दिया है, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको ये जो, जैसे कोई ऐसे लोग हैं ना जिनके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी है, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो उनकी आपको हेल्प करनी है, उनको इस बोझ से आपको निकालना है। इसका ये भी है, भगवान ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कोई अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में, बहुत दलदल में अगर फंसा है, तो आपकी उसको हेल्प करनी है उसकी आपको, ठीक है। क्योंकि आपके पास है, इतना तो है आपके पास कि आप थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शांति से, प्यार से हैंडल करना है और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा सा मतलब जो भी आपके भीतर ज्ञान है ना, उसका आपको इस्तेमाल करना है और शांत रहना है। शांति से आपको काम करना है, आपको गलत रास्ता बिल्कुल भी नहीं चुनना है, क्योंकि आप ऐसे हैं, ईश्वर ने जब आपको भेजा है तो आप ऐसी सोल है, क्योंकि आपके कार्ड ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप ऐसी सोल है, बहुत प्योर। तो आपको ये देखना है, अगर आप गलत जा रहे हो, अगर आपको कुछ घमंड अहंकार कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो आपको इसको हटाना है और आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। और देखिए भगवान आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आप अपना रास्ता चुनो, क्योंकि आप भूल गए हैं, आपने जो भी किया है अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब कुछ सबके लिए आपने जो किया है, वो आपने अपना ज्ञान और अपना जो आपका एक्सपीरियंस था, जो भी आपके पास ज्ञान था, वो आपने सबको दिया। अगर वो नहीं समझे तो अलग बात है, पर अब आपको अपनी जो आपके भीतर, आप अपने भीतर झांको कि आप किस लिए आए उस धरती पर, ठीक है। अपनी आत्मा के भीतर झांको कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ और आपको किस लिए भगवान ने भेजा है। आपको इस पे काम करना है अब, ठीक है। क्योंकि अब आप दूसरों के लिए जो आपने किया, जो आपने समय बर्बाद किया, उसको अब साइड कर दो। अब आप सोचो कि मैं आया क्यों है या मैं आई क्यों हूँ इस धरती पर, और आपको एक सही रास्ता चुनना है और फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये ईश्वर आपसे मांग रहे हैं। और आपको बहुत जल्दी जो आपके विचार एकदम चेंज होते हैं, उन पे आपको कंट्रोल करना है। आपकी जो तेज रफ्तार है ना, उसको थोड़ा कम करना है आपने, ठीक है। क्योंकि आप बहुत जल्दी फैसले ले लेते हो और कई बार वो फैसले गलत हो जाते हैं। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि कोई भी फैसला लेना है, शांति से लेना है। आपको शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शांत होकर आप सोचो, बैठ के सोचो, है ना, कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ये आपको ईश्वर ये बता रहे हैं कि आपको अपनी आत्मा के बारे में ईश्वर मांग रहे हैं आपसे कि अब आप मुझे वो दो जो मैं, जिसके लिए मैंने आपको भेजा है। क्योंकि अभी कोई काम ऐसे हैं जो आपने पूरे नहीं किए हैं, तो हमारे वक्त का कुछ पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। तो अभी आपको ईश्वर बता रहे हैं, आपसे ईश्वर मांग रहे हैं कि जिस काम के लिए मैंने आपको भेजा है, उस काम को अब आप करो, ठीक है। और वो आपको तब पता चलेगा जब आप थोड़ा-सा बैठेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने भीतर झाँकेंगे, अपने लिए सोचेंगे अकेला बैठ के कि मैं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कैसे रास्ते पे चल रही हूँ, ये हमें खुद पता होता है। तो आपको एक सही रास्ता चुनना है और सोचना है, और जो कार्य आपके अधूरे हैं उनको आपने पूरा करना है, ठीक है। और भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर का जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ हैं। जो भी आप काम करेंगे ना, ईश्वर बता रहे हैं आपको कि जो भी आप काम करेंगे उसमें मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैंने भेजा है आपको, जो आपका दिल करता है वो आप करो। अगर आपको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है तो आप सब कुछ मेरे ऊपर सरेंडर कर दो, मेरे को छोड़ दो और आप वो काम करो जिसके लिए आप धरती में आए हैं। क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत कुछ नेक काम करवाना चाहते हैं, तो आप अच्छा काम करो। आपके हाथों से एकदम कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। ईश्वर आपको रोक रहे हैं, तो कोई ऐसा होगा जिसके हाथों से कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये है देखिए। आपको ईश्वर कह रहे हैं आपको, है ना, ईश्वर आपसे मांग रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई गुरु, किसी गुरु के पास जाओ आप, ठीक है। क्योंकि ईश्वर भगवान खुद नहीं आते हैं हमें, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता भटक गए हो, तो आप किसी अच्छे गुरु के साथ जाओ, गुरु के पास जाओ और उनसे आप राय लो, उनसे ज्ञान लो और वो काम करो आप, है ना।
जो अच्छे काम आप करो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिविटी में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो। तो अगर आपके भीतर नेगेटिविटी है, आपके भीतर में गलत विचार हैं, आपकी सोच गलत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको कुछ भी, तो आपको ईश्वर बता रहे हैं कि आप किसी अच्छे गुरु के पास जाइए और अपना, आपको वहाँ से कोई रास्ता मिलेगा, ठीक है। आपको अपने कर्मों का, कर्म करने का वहाँ से ज़रूर कोई रास्ता मिलेगा। किसी गुरु की सलाह आपको लेनी है, ठीक है। और भगवान आपको, देखिए ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा है, इसलिए यहाँ भेजा है। ईश्वर के आप बच्चे हो, ईश्वर की आप एक प्योर सोल हो, और ये आपको ईश्वर ने इसलिए भेजा कि आप वो हर एक काम कर सकते हैं। आपके भीतर वो पावर है, तो आप भगवान आपसे वो पावर जो आपको दी है भगवान ने, तो उसका आपको फायदा उठाना है। और वो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको अपनी पावर दिखानी है, आपको दूसरों की मदद करनी है। आप एक ना जादूगर की तरह हो, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी ज़्यादा पावर है आपके भीतर। तो आपको करना है, आप नहीं कर रहे हैं तो उठो और अपना हाथ उठाओ और अपने काम पे लग जाओ। दूसरों की मदद करो, दूसरों की हेल्प करो, जितना भी आपसे होता है, और अच्छे कर्म करो। और आपसे ईश्वर जो भी काम करवाना चाहते हैं, देखिए नेक काम करवाना चाहते हैं, तो आपको अच्छा ही कर्म करना है। ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आप या तो कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं, जिसके उनको गलत रास्ते से हटाना चाहते हैं ईश्वर। तो आपको जो भी काम करना है अच्छा ही करना है, गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप उलझ गए हैं, परेशान हो गए हैं, है ना, देखिए ये है 10 नंबर का कार्ड। बहुत ज़्यादा आप ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, इस धरती में आके बहुत ज़्यादा दुख आपने सहन किए हैं। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि जो तूने सहन किया है उसका अंत भगवान करेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी आपको ये दर्द दिए हैं, ये किसी के भी नहीं, आपके खुद के ही जो हमारे कर्म होते हैं वो होते हैं, उनकी वजह से ये हमारे को दुख मिलते हैं। तो वो जो कर्म है ना आपके, जो आपने, अगर आपके पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म आपसे हुए हैं तो उनका एंड हो गया है, ठीक है। वो वाला दुख आप अब भोग चुके हो, तो ईश्वर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो खत्म हो चुके हैं। अब आपने जो भी काम करना है, जो भी आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, परेशानी आ रही थी, बैलेंस नहीं बन रहा था, तो उसको आपने ठीक करना है और वो अपने आप ठीक होगा। भगवान भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, है ना, वो करेंगे ये सब कुछ। उन जो भी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जिस वजह से आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, कई बार होता है ना, हम चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं, तो ईश्वर अब आपको कह रहे हैं कि अब उठ खड़ा हो, है ना, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, और अब अपना जो काम है किसी अच्छे गुरु के पास जाओ, है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आप अपना काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आप अब ये काम करना शुरू कर दो, ठीक है। आपको काम करना है, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, और आपको ईश्वर ने किसी की मदद करने के लिए भेजा है, किसी की हेल्प करने के लिए भेजा है, आपको ऐसे बैठने के लिए नहीं भेजा है ना, प्यार देने के लिए भेजा है, ना कि नफरत फैलाने के लिए और नफरत करने के लिए और लड़ाई झगड़े करने के लिए भेजा है, ठीक है। और ईश्वर भगवान आपको, ये देखिए आप बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला था ना कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, आप ईश्वर के बच्चे हो सच में ही। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, जो आपके भीतर में नेगेटिविटी है, अब आप उसको साइड करो, जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसको आप साइड कर दो, और एक पॉजिटिविटी में आओ, पॉजिटिव सोचो, और आपकी जीत होगी। आप जो भी रास्ता, जो भी काम करवाना चाहते हैं ईश्वर आपसे, वो आप उसमें आपकी जीत होगी, ठीक है। और अभी आपका ये रथ, ईश्वर देखिए, ईश्वर आपको कहते हैं कि अपना रथ उठाओ और चल पड़ो जिस काम के लिए आप आए हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा है, आपको आपको अपना काम करना है, और आपके हाथों से बहुत नेक काम होने वाले हैं, बहुत नेक काम होने वाले हैं, है ना। देखिए कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कुछ ऐसे, जैसे मंदिर वगैरह बनाना, कोई ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है ना। अध्यात्म की तरफ से भी बहुत ज़्यादा, है ना, भूल, जैसे कहीं मंदिर भी आप बनवा सकते हो, ऐसा भी कुछ आ रहा है। कोई सोल ऐसी है जो मंदिर बनवाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको जो नेगेटिविटी आपके भीतर है, आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना, कर नहीं पाते हो आप। तो आप उठो, ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान ने आपको ये रास्ता दिखाया कि अब आप उठो, अभी आप करो, आपके भीतर वो ताकत है, वो शक्ति है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी को साइड करना है, पॉजिटिव सोचना है आपको, और जो आप करना चाहते हो आप करो अब, क्योंकि अब आपका जो टाइम है, जो आपके साथ जो होना था वो हो लिया, इससे ज़्यादा और क्या होना है, ठीक है। तो अब ये समय आपका खत्म हो गया है। ये जो आपको दुख मिले हैं, दर्द मिले हैं, आपको जो धोखे मिले हैं, जो भी आपको मिला है ना, वो
कर्मों का ही खेल था, तो वो खत्म हो गया है। इसलिए ईश्वर ने आपके पास ये मैसेज भेजा है कि अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब ईश्वर से आपसे वो मांग रहे हैं जिसके लिए आपको उन्होंने यहाँ भेजा है, ठीक है। तो आपने वो काम करना है और उसमें आपको जीत मिलेगी, ठीक है। आपने दूसरों की हेल्प करनी है, देखिए आपने दूसरों की मदद करनी है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको दूसरों की मदद करनी है। जो भी आपके पास आता है उसको आपने कभी भी मायूस होकर नहीं भेजना है। पर ये जो बहुत ही चतुर और चालाक लोग जो आपकी लाइफ में हैं, उनको आपने इग्नोर करना है। उनकी तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उनकी तरफ आपको सोचना ही नहीं है। और आपका ये जो बहुत बड़ा ये जो टावर मोमेंट, जो भी आपने आज दिन तक खोया है, जो भी आपको लॉस हुआ है, वो सब वो सब पूरा हो चुका है ना। ईश्वर उनको खत्म कर चुके हैं। आप ऐसा सोचो कि ये खत्म हो चुके हैं। अगर हैं भी आपकी लाइफ में अभी चल भी रहे हैं कष्ट ना, तो एक आप परीक्षा ही होती है। जब ईश्वर ने कुछ अच्छे काम करवाने होते हैं तो हमारी परीक्षा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये आपका ये वक्त खत्म हो चुका है। आपकी नई शुरुआत जो होगी वो अलग ही तरीके से होगी, क्योंकि ये मैसेज आपके पास आया है। तो आपने जो आपकी नई शुरुआत आप करेंगे तो आप ऐसे करोगे, प्यार दोगे और प्यार लोगे, ठीक है। सबकी आप मदद करेंगे, करनी है आपको, है ना। और खुशियाँ ही खुशियाँ आपको बांटनी है, ठीक है। और आपकी लाइफ में अब आपका जो जीवन है ना, ईश्वर देखिए, ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी है। जो भी आपने प्रार्थनाएं की है वो सब ईश्वर ने सुनी है। जो अगर आप चाहते थे कि मैं किसी की मदद करूं, मैं किसी की हेल्प करूं, पर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए ये मैसेज आपके पास आया है ना। और भगवान आपको बता रहे हैं कि आपकी जीत होगी, आपको न्याय भी मिलेगा। अगर गलत आपके साथ हुआ है वो भगवान अपने आप देखेंगे, क्योंकि भगवान आपके साथ है। आपके साथ बहुत ज़्यादा न्याय भी हुआ है। ये जो दर्द आपको मिले हैं, दुख आप मिले हैं, दुख जो आपको मिले हैं, तो जिन्होंने भी ये दर्द दुख आपको दिए हैं, उसी में मन नहीं फंसे रहना है आपको। ये बता रहे हैं ईश्वर। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो जिसके लिए आपको भेजा है ना। तो आपको दूसरों की मदद करनी है, अभी आगे बढ़ना है आपको। मेरे को बार बार आ रहा है, तो ये ऐसा हो रहा है कि कोई तो है जो चाहता है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, पर नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको करना है, क्योंकि ईश्वर का मैसेज आपके पास आ चुका है, ठीक है। और क्या चाहते हैं ईश्वर आपसे? हाँ देखिए, ईश्वर आपसे चाहते हैं, देखिए कि जो भी आपने मांगा है वो मैं दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि जो आपने मांगा है वो मैं दूंगा, पर उसके लिए आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। और आपको आगे बढ़ना है ना, आपको रुकना नहीं है। वो देंगे भगवान जो आपने मांगा है। और आपकी देखिए सोल, मैंने बोला था कि आप एक प्योर सोल हो, तो ईश्वर ने आपको एक प्योर एक जब आप इस धरती पर आए थे तो आपके भीतर कोई छल कपट नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक प्योर सोल बनाकर ईश्वर ने आपको भेजा था। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, तो ईश्वर चाहते हैं अगर यहाँ आप गलत जा रहे हैं कुछ, तो आपको वहाँ से हटना है। गलत रास्ते आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं, ठीक है। आप जो हो आपने वैसे रहना है। किसी के साथ भी छल कपट आपने नहीं करना है। और आपके भीतर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो आप भूल चुके हो। भूलेंगे ही आप जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, जब हम सही रास्ते पे जब हम सोचेंगे ही नहीं सही, है ना। हमेशा डर के रहेंगे, बंदे बंदे से रहेंगे हम, है ना। ऐसे बंधे हुए हैं। अब आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। ये कार्ड सामने है, देखिए। आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। ईश्वर आपको कह रहे हैं आपको आगे बढ़ना है। आप भूल चुके हैं, आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जो जिस काम के लिए आपको भेजा वो काम आपने करना है। अब आपको ही पता होगा आपका क्या मन करता है, वो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है, जो आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे ना बंदे बंदे से, तो अब आपको एक एनर्जी भी ईश्वर देने वाले हैं ना, शक्ति देने वाले, एक पावर आपको मिलने वाली है। और भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको मिलजुल के काम करना है। आपको मिलजुल के एक, अगर आपसे अकेले में नहीं हो रहा है, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप बनाओ और उसमें आप काम करो, ठीक है। पर करो, अच्छा काम करो। आप जितनी नेकी करोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा। देख रहे हो आप कैसे ये एक, देखिए पौधा जब हम पानी नहीं देंगे ना, एक दिन नहीं देंगे तो दूसरे दिन पौधा सूखने लग जाता है। तो ऐसा ही हमारा भी है। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे ना, तो हमारी जो अंदर की जो आत्मा है ना, वो भी हमारे कुछ भी नहीं कम का कुछ किसी काम की नहीं रहती है फिर, है ना। तो आपको अपना इसमें पौधों को पानी देना मतलब आप
अपने अंदर झांको, अपने बारे में सोचो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, है ना, भगवान का नाम जपो आप, उससे आपको वो सारे रास्ते खुलने वाले हैं जो बंद हुए हैं आपके, है ना। तो ईश्वर जो आप भूल चुके हैं, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मेरा ध्यान करो, मैं वो आपको सब कुछ याद दिलाने आया हूँ जो आप भूल चुके हो। पता नहीं बहुत क्या क्या ईश्वर आज अलग ही कुछ। देखिए आप एक, आपको ये वंडर्स का कार्ड, आपको बहुत सारे, जो भी मैंने बोला था ना कि जो लॉस आपका हुआ है, जो टावर का कार्ड आया है ना, जो लॉस आपका हुआ है, जो ये भी, जो भी आपको ये दिक्कतें आई, ये सब आपकी ठीक हो जाएंगी। इसकी आपको बिल्कुल भी इसके बारे में आपको नहीं सोचना है सोचना है। आपको अपना जीवन भी, देखिए आपको अपना जीवन भी ऐसे बनाना है कि आप एक फूल की तरह खिलें, और दूसरों को भी आपने ऐसा ही महसूस करवाना है कि जैसे आप उनके सामने आए तो उनको ऐसा लगे कि जैसे ऐसा लगे कि बस बहुत ज़्यादा जैसे एक हीलिंग मिलती है ना, तो ऐसा होना चाहिए आपको देख के, और ऐसे आप हो, और ऐसे आपको करना है। जो भी आपके पास आता है उसको आपने मदद करनी है, उसकी हीलिंग करनी है। और इसलिए आपको देखिए हीलिंग बोला और हीलिंग का कार्ड भी आ गया है ना। तो ये ईश्वर ने आपको भेजा है, इसलिए मैं तभी तो बोल रही हूँ कि जो मैसेज हुआ है, आप एक हीलर हो, आप बहुत प्योर सोल हो। आप ध्यान दो भाई, आप काम करो अपने ऊपर, आप भगवान से जुड़ जाओ, आप एक बहुत बड़े हीलर हो। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपको हीलिंग के लिए भेजा है भगवान ने। सच में आपको काम करना है अपने ऊपर, आप भगवान से जुड़ जाइए। जैसे आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपके हाथों से वो सारे नेक काम होने लग जाएंगे जिनके लिए आपको ईश्वर ने भेजा है। विजडम, देखिए बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको अर्जित करना है, और आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो भी। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आपने, मैंने बोला था पहले भी कार्ड आया है कि गुरु का कार्ड आया था कि किसी गुरु के पास जाइए, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान प्राप्त कीजिए, और उसके बाद आप एक बहुत बड़े हीलर बनने वाले हो। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के काम बनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनने वाली है। आप भूल गए हो कुछ, है ना। आ गया है कार्ड भी आपका, ठीक है, आप भूल चुके हैं। तो ईश्वर, इसलिए आज ये मैसेज आपके पास आया। तो आपको जो आप भूले हैं वो आपको बता दिया ईश्वर ने कि आप क्या भूले हैं, आपको उस पर काम करना है और आपको आगे बढ़ना है। और आपको देखिए ये मोटिवेशन मिला है आपको, ये ईश्वर ने जो, इसके बाद ये कार्ड भी आया है आपके लिए कि ये जो रीडिंग आपके पास आई, इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो, मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। और वो मैं चाहती हूँ कि आप, ईश्वर यही चाहते हैं सिर्फ कि आप मेरे से जुड़ जाइए, भगवान को आप भूल चुके हैं तो, ठीक है। और भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे। आप मेडिटेशन करो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हीलर हैं सच में, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके पास, पर आप पता नहीं कोई रास्ता भटक गए हैं जरूर, तभी ये रीडिंग आई है। तो आप बहुत प्योर सोल हो, और आपको देखिए, आपको पता नहीं आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मैजिक होने वाला है ना, तो हो ही रहा है। ये जो मैजिक है ना, ये जो आज जो रीडिंग आपके पास है, इसके बाद मैजिक ही होने वाला है आपकी लाइफ में। आप खुद ही एक एक जादूगर आप खुद बनने वाले हो, एक, है ना, मैजिशियन का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपसे कुछ मांगा है तो अब आपको देना पड़ेगा। तो ईश्वर को कैसे आप दोगे, है ना, जो हमारे को, जिसकी हमारे पास क्या है ईश्वर के देने के लिए, सिर्फ एक थोड़ा सा वक्त। उनको याद करो, ध्यान करो, उनका मेडिटेशन करो, उनके मंत्र जाप करो, है ना ईश्वर, और फिर आपको वो बहुत कुछ आप कर सकते हो, और वो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग बहुत ही कुछ अलग रीडिंग है। मुझे भी ये जो मैसेज हुआ है, ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको रास्ता दिखा दिया है ईश्वर ने, आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको इस पे काम करना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है, बहुत। और ईश्वर ने आपसे मांगा है, ईश्वर ने आपसे क्या मांगा है, देखिए ये कार्ड फिर आया कि आप अपनी, अपने बारे में, अपने जो भीतर, आप अपनी जो सोल है ना, उसके बारे में सोचो कि मैं क्यों आया हूँ, बात करो खुद से, है ना। ईश्वर का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता चुनो, और आप अध्यात्म का रास्ता चुनोगे तो आपके सारे जो गलत काम, गलत विचार सब है ना, सब खत्म हो जाएंगे। आप अपना कर्म करते रहिए, पर अध्यात्म का रास्ता चुनो, उससे आप कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाओगे। और जो भी काम ईश्वर आपसे करवाना चाहते हो, आपसे बहुत जल्दी, बहुत आराम से आप कर जाओगे, ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है। तो आज आया भी ऐसे, ये देखिए जो रीडिंग हुई है वो भी ऐसी ही कुछ हुई है आपके लिए, है ना।
तो आपको राधे राधे जरूर लिखना है, ठीक है। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।